Hey guys, welcome back to my channel. So आज जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 3 क्लास 10th में हम लोग कर रहे थे एंड इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं. ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली पार्ट 2 है दैट चैप्टर. आज वीडियो में हम सीखेंगे कि जो भी लीनियर इक्वेशन हमारी बनी थी यानी कि जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हमने बात की थी उनको सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, तो मेथड्स टू सॉल्व द इक्वेशन. ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिकली दो मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज योर ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन इज अलजेब्रिकल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, so graphical method is the method in which we have to solve the linear equation in basically on graph paper. ठीक है, हम ग्राफ पेपर बनाएंगे, ग्राफ पेपर पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, देन उसके बाद जो भी हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो दैट इज आवर सॉल्यूशन. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें अलजेब्रिकली की, तो अलजेब्रिकल में दो मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड वन इज योर एलिमिनेशन मेथड. Hey guys, like we already discussed the methods to solve the linear equations. ठीक है, so देखिए there are three methods. First one is a graphical method and second one algebraic method in which there are two methods. First one is substitution method and second one is elimination method. ठीक है, तो now we are doing some of the examples of graphical method, substitution method and elimination method. ठीक है, so let's start. So let's start. First, we have to take the example of graphical method. Okay, just a second. देखिए ग्राफिकल मेथड के लिए पहले ही सॉल्व कर सकते हैं. सपोज हमने दो इक्वेशंस ले लिए x plus y is equals to 5 and let's suppose second one is 2x plus 2y is equals to 10. ठीक है, तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस लिए हैं हमने. ठीक है, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. देखो दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स कैसे लेने हैं वो हमने नाइन्थ क्लास में सीखा है. ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था वैसे दोनों में सॉल्व करना. कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है. ठीक है, कोई भी मेनली दो या तीन ले सकते हैं. स्टार्ट करते हैं दो. सपोज एक्स की वैल्यू 0 लिया तो हमको वाई की वैल्यू आ जाएगी. इक्वेशन थी हमारे पास 10, वैल्यू पुट करें 0 इज इक्वल टू 10 एंड वाई की वैल्यू है हमारे पास 5. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बन गया हमारा 0 is 5. ठीक है, सेकंड करते हैं एक्स की वैल्यू 1 ले लेते हैं. Then it becomes x plus y is equals to 5. 1 plus y is equals to 5. Then y is equals to 5 minus 1. Y is equals to 4. सेकंड वैल्यू हमारे पास y की 4. यानी कि हमारे फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट कौन कौन से बने हैं, तो these are first point is our 0,5 and second point is our 1,4. ठीक है, these are 2 points. ठीक है, अब सेम तरीके से हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल लेते हैं which are x y. ठीक है, सपोज x अगर हमने 0 लिया, y की वैल्यू क्या आएगी, हमारी इक्वेशन इज 2x plus 2y is equals to 10. ठीक है, एंड वैल्यू पुट करेंगे देन सॉल्व. ठीक है, 2 into 0 is 0 plus 2y is equals to 10. इट मीन्स y की वैल्यू यहाँ से आपकी आई है विच इज 2 is 5. ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आई है, सॉरी y की वैल्यू इज 5. ठीक है, सेम तरीके से यहाँ 1 पुट कर देते हैं. तो इक्वेशन इज 2x plus 2y is equals to 10. देन इट्स 1 2y 10. दिस इज 2 plus 2y is equals to 10. देन ये प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा विच इज 2y 10 minus 2 2y 8 एंड यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4. ठीक है, y की वैल्यू इज 4. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को, यहाँ से हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं 0,5 एंड 1,4. ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं. ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज 0,5 0 एंड 5. सेकेंड और इसको बड़ा कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट यहाँ बनेगा, सेकंड पॉइंट इज योर 1:4 1:4. दिस इज द पॉइंट. ठीक है, अब इस इक्वेशन में यहाँ पे भी हमारे सेम पॉइंट्स हैं, तो यानी कि दोनों लाइंस जो है वो इसके ऊपर बनने लाइन भी. तो दीज आर, ये जो ग्राफ बना है, दिस इज द ग्राफ ऑफ को इंसिडेंट लाइन्स. ठीक है, आई होप यू रिमेंबर
इन तीन लाइन्स में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट व्हाट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन्स का ग्राफ कैसे बनता है, कोइंसिडेंट का ग्राफ, एंड थर्ड इज योर पैरेलल्स। ठीक है, इन तीन टाइप्स क्लास का हमने पढ़ा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सॉल्यूशन व्हिच इज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ एग्जांपल जो आने वाले हैं, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो दो ही के आएंगे ज्यादातर। फर्स्ट वन इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड वन इज योर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये दोनों तरह के मेथड्स में हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। So let's move on to learn how to solve the equation in substitution method. It is a very simple method. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज फर्स्ट इक्वेशन इज अवर x plus y is equals to 8 and second equation is our 2x plus y is equals to 5. ठीक है, अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है। इस मेथड के अंदर हम सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके देन उसको सॉल्व करके किसी भी एक वेरिएबल दैट इज अप टू यू वेदर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। देन जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करके सेकंड इक्वेशन के थ्रू हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट इक्वेशन इज अवर x plus y इज इक्वल्स टू 8। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू सपोज फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू के लिए हम y को तो ले जाएंगे विच इज 8 माइनस y, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 8 माइनस y। अब इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। लेट्स पुट 2x plus y is equals to 5. x की वैल्यू इज 8 माइनस y प्लस y is equals to 5. देन सॉल्व इट। यहाँ इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई होगा एंड 2 जो है y से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट। 16 जस्ट अ सेकंड माइनस 2y प्लस y is equals to 5। यहाँ पर 16 पॉजिटिव वाला जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव। देन माइनस 2y प्लस y इज प्लस माइनस माइनस विच इज माइनस y 5 माइनस 16 यानी कि माइनस y इज माइनस 11। y की वैल्यू है हमारे पास 11। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज 11। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है x की वैल्यू। अब सिंपल क्या करना है, हमें जो भी हमारी y की वैल्यू आई है उसको हम पुट करनी है हमारे x की इक्वेशन विच इज x इज इक्वल्स टू 8 माइनस y एंड 8 माइनस 11 x इज इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमें जब भी दो इक्वेशंस गिवन होंगे हमें क्या करना, सबसे पहले हमें किसी भी एक इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं तब भी हमारा आंसर सही आता है। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन को लेके सबसे पहले हमें किसी भी एक वेरिएबल फाइंड करनी है, व्हाटएवर दैट इज अप टू यू। ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है या y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइंड की है x की वैल्यू। ठीक है, देन जो भी हमारी x की वैल्यू आएगी उसको हमें पुट करना है नेक्स्ट वेरिएबल विच इज अवर y। देन सेकंड इक्वेशन में पुट किया, देन वैल्यू निकाली, y की वैल्यू है हमारे पास 11। अब क्या करना है, हमें इस y की वैल्यू को, अब यहाँ से हमारे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है विच इज 11। इस वैल्यू को हम क्या करना है, जो हमने x के लिए क्वेश्चन बनाई थी उसमें हमें पुट कर देना। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x। दिस इज द वे वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो आई एम गिविंग यू 2 इक्वेशंस। ठीक है, फॉर योर होमवर्क। ठीक है, सो लेट्स दिस इज योर होमवर्क। फर्स्ट वन इज यहाँ पे लेते हैं हम x plus y is equals to 9 and second equation is 2x plus 2y is equals to 20. ठीक है, second equation is 2x minus y is equals to 7 and x plus 3y is equals to 8. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, so let's move on to the next method which is our elimination method. Okay, so let's start.
Let's start, guys. So now we are going to learn how to solve the equations by using elimination method. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड के आ जाते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, सपोज हमें कोई भी एग्जांपल लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड नेक्स्ट वन इज योर 2x प्लस वाई इज इक्वल 2x प्लस 3y लेते हैं इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पहले क्या करना है, हमें बेसिकली मल्टीप्लाई करके हमें इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाना है. अब सेम कैसे बनाना है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास x के साथ 2 है, 2x है. मतलब हमें इस तरह से करना है कि जो वो फर्स्ट पार्ट या फिर कोई भी एक वेरिएबल जो है वो फर्स्ट स्टेप में हमारा एलिमिनेट हो जाए, मतलब रिमूव हो जाए. ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे x के साथ 2 है, बट यहाँ पे x के साथ 2 नहीं है. ठीक है, यहाँ पे y के साथ 3 है, यहाँ पे 3 नहीं. तो हमारी मर्जी है, हमें x को सेम बनाना है या y को सेम करना है. ठीक है, सेम बनाने का मतलब है हम ऐसा कुछ करें जिससे कि ये 2 यहाँ पे भी आ जाए. इन केस हमें x को सेम बनाना है, और अगर हमें y को सेम बनाना है तो ये प्लस का 3 यहाँ पे आ जाए. ठीक है, तो हम बेसिकली x को लेके चलते हैं. अब देखिए सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे. देखिए सेम बनाना सबसे इजी तरीका होता है. सबसे पहली बात तो अगर सपोज मुझे अगर x को सेम बनाना है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो कैसे है. अगर दोनों कोफिशिएंट ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है तो हम सिंपली कॉमन फैक्टर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं है तो हमें सिंपली ये करना है, दोनों के फर्स्ट डिजिट देखना, बेसिकली कोफिशिएंट को देखना. अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमारा x के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, बेसिकली 1 है, तो इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे. बस जो मल्टीप्लिकेशन करनी है वो आपको होल इक्वेशन से करनी है. ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट तक कर दिया, थर्ड तक कर दिया, ऐसा नहीं करना. आपको जो मल्टीप्लिकेशन करनी है वो पूरी होल इक्वेशन तक करनी है. ठीक है, सेम चीज नीचे के साथ 2 है, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना ऊपर वाली इक्वेशन से. अब यहाँ पे देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा, दोनों में यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन में भी जो हमारी x की वैल्यूज होंगी वो सेम हो जाएंगी. बेसिकली x के साथ जो कोफिशिएंट होंगे वो सेम हो जाएंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. ये बन गया हमारे पास 2x माइनस वाई एंड इसको सॉरी यहाँ पे भी हमारा 2y हो जाएगा, बिकॉज हम पिछले मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे क्या हो गया 10. ठीक है, सेम चीज यहाँ पे 2x प्लस 3y, बिकॉज यहाँ पे 1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरे इक्वेशन ऐसे चल रहे हैं. अब हमें क्या करना होता है, साइन चेंज. साइन चेंज कैसे करना है, अगर हमारे पास ये नंबर पॉजिटिव है तो साइन ले लेंगे हम नेगेटिव. अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव, पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव. अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो हम साइन अपोजिट लेते हैं हमेशा पॉजिटिव, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए. ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व. यहाँ पे देखिए 2x दोनों सेम है, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाए. ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ऐसा इसलिए ताकि दोनों चीज कैंसिल आउट हो जाए. ठीक है, अब यहाँ पे नीचे वाली इक्वेशन में दोनों सबके जो साइन है वो चेंज हो चुके हैं. यहाँ पे प्लस का साइन था तो अब लेकिन प्लस साइन क्या है, माइनस है, तो ये माइनस 2x है नॉट प्लस 2x. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. सेम चीज कैंसिल आउट हो गया, जो चीज हमें करनी थी. अब यहाँ पे देखा आपने हमारा, हमने सिर्फ ये स्टेप किया है और इस स्टेप के बाद ही हमारे पास जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है विच इज x, वो फर्स्ट स्टेप में ही कैंसिल आउट हो चुका, मतलब रिमूव हो चुका. ठीक है, तो सिंपली सॉल्व करने पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी. कैसे, यहाँ पे देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस विच इज 2 and 3 इज 5y एंड साइन आ जाएगा माइनस. सेम चीज प्लस 10 माइनस 8, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 8 इज 2. यानी y की वैल्यू क्या आ गई, -2/5. ठीक है, ऐसे सॉल्व करने में हमारे y की वैल्यू आ चुकी है. अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना. ध्यान रखिएगा, हमें इन इक्वेशन में पुट नहीं करना जो हमारे पास ये आई है. नो, we have to put the value of y in the original equations. ठीक है, अब ओरिजिनल में से हमारी मर्जी है, हम whether we put in the first equation or second equation. ठीक है, let's put y की वैल्यू को मैं पुट कर देते हैं, लिख देंगे यहाँ पे put the value of y is equals to -2/5 in equation first. मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ which is over this. ठीक है, तो यानी कि x minus y is equals to 5 पुट कर देंगे, -2/5 ये हो जाएगा, माइनस माइनस इज प्लस, कैंसिल आउट. यहाँ पे देखिए पूरा प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, विच इज 5 - 2/5. अब ऐसे लेके सॉल्व कर लेंगे इसे, 25 - 2/5 विच इज 23/5. तो x की वैल्यू इज 23/5 एंड y की वैल्यू इज -2/5.
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली हमें फर्स्ट स्टेप में ही ऐसा करना होता है जिससे कि हमारा कोई भी एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाए, वेदर इट इज ऑफ एक्स वेदर इट इज ऑफ वाई। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। देन उसके बाद एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास सिंपली हमारे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। फर्स्ट है बेसिकली जो भी आपका रिमेनिंग वेरिएबल बचा है इक्वेशन के अंदर। देन वी हैव टू पुट द इक्वेशन ऑफ वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। अब आपकी मर्जी है वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू 2 इक्वेशंस फॉर होमवर्क। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो दीज आर द इक्वेशंस। x minus 8 is equals x minus y is equals to 8 and second is x minus 2y is equals to 16. ठीक है, 4x plus 5y is equals to 20. सेकेंड इक्वेशन लेते हैं x plus 6y is equals to 18. ठीक है, these are the 2 equations. ठीक है, I hope you understand the whole chapter. सबसे पहले हमने पढ़ा कि बेसिकली लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल्स, पेयर, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे। ठीक है, देन वी सॉ द सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ मेथड विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी सॉल्व द डिफरेंट इक्वेशन। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फिर हमने सबको एक एक समझा। देन एंड एट लास्ट आई गेव यू सम होमवर्क। ठीक है, सो प्लीज लाइक, share and subscribe to the channel, and if you have any doubt in this chapter you can comment down. Okay, thank you for watching.